और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो इनडायरेक्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे ही होंगे। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, जो कि एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है, तो इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने होती हैं। हमको सबसे मेजर चीज थ्रेट्स, हमारे थ्रेट्स क्या है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सीरीज बूस्टर क्लासेस फॉर योर पेपर 2 एंड मैं नवीन शौकंद आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज में एक बार फिर से। यह हमारी बूस्टर क्लासेस की तीसरी क्लास है। अगर आपने बाकी दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके जरूर देखिए। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास है। हर साल 1 से 2 ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। आपको लास्ट 5 ईयर की मैं एनालिसिस भी दिखाऊंगा विद प्रूफ, आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको पेपर 2 में चीजें कैसे लिखनी है, क्या प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और आपके फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। आप हमारी एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट थीम के साथ। हम इंपॉर्टेंट थीम्स को भी कवर करेंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। दोनों का सिनर्जेटिक एक्शन है, दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे और आपकी पेपर 2 की प्रिपरेशन के साथ साथ पेपर 1 की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और इट विल बूस्ट योर मार्क्स इन बोथ द पेपर्स, पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बूस्टर क्लासेस। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत डिटेल इसका मीनिंग है, लेकिन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में। हमारे एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको अभी दिखाऊंगा कि इन दोनों के बेसिस पे हमसे ऐसे पूछा जाता है और हो सकता है आर्ग्यूमेंट भी पूछा जाए। जैसे हमने लास्ट क्लास में अफस्पा डिस्कस किया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो वो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी रिलेटेड ही टॉपिक है। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो इनडायरेक्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे ही होंगे। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, जो कि एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है, तो इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने होती हैं। हमको सबसे मेजर चीज थ्रेट्स, हमारे थ्रेट्स क्या है। अगर किसी स्टेट को क्या थ्रेट है, किस चीज से थ्रेट है। कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में कहा था कि किसी भी स्टेट को 4 मेजर थ्रेट हो सकते हैं। 4 कैटेगरीज में हम थ्रेट्स को बांट सकते हैं कि इंटरनली थ्रेट, एक्सटर्नली थ्रेट, इंटरनली एडेड एक्सटर्नली थ्रेट, एक्सटर्नली एडेड इंटरनली थ्रेट। ये 4 मेजर थ्रेट्स हैं। और हम इस चीज को ऐसे भी बांट सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारे थ्रेट रहते हैं और इमर्जिंग थ्रेट्स कौन से होते हैं। और इमर्जिंग थ्रेट्स यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर की बात हो, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हो, तो ये सारे थ्रेट्स भी हमको कवर करने हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत डिटेल में देखेंगे। और इसके सब टॉपिक्स हैं, नक्सलिज्म एक चैलेंज है, टेररिज्म एक चैलेंज है, जेके मिलिटेंसी एक चैलेंज है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक चैलेंज है। अपने आप में वेरियस चैलेंजेस है। अब इन्हीं में इलीगल माइग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इंडिया फेस करता है। दूसरा, क्या क्या स्टेप्स इंडिया ले चुका है टू काउंटर दिस चैलेंजेस, इस बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, क्या और हमको करना चाहिए कि इन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकें, ये इंपॉर्टेंट एक थीम होती है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स भी अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है। मींस नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपने आप में एक टॉपिक है। इसी का सब पार्ट है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मीडिया टर्म में बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ऑफिशियल जो टर्म है वो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस। वो एक इंपॉर्टेंट थीम है। आपका डेवलपमेंट से नक्सलिज्म कैसे रिलेटेड है, वो एक इंपॉर्टेंट थीम है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी इंपॉर्टेंट थीम है। जेके मिलिटेंसी अपने आप में इंपॉर्टेंट थीम है। आर्टिकल 370 इस चीज से रिलेटेड है। सीएए अब एक इंपॉर्टेंट थीम है। और बॉर्डर मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है कि हम कैसे बॉर्डर को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है बॉर्डर मैनेजमेंट में। फोर्सेस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी और इंटरनल सिक्योरिटी की भी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस, हमारे पास 3 इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, जिसको हम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। और सीएपीएफ में टोटल
7 to 8 फोर्सेज है अकॉर्डिंग टू MHA, टोटल 7 फोर्सेज हैं, और कुछ लोग इस जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के वो टोटल 8 फोर्सेज को इसमें काउंट करते हैं, CAPF का पार्ट मानते हैं। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट सरकार रिकॉग्नाइज करती है 7 फोर्सेज को, जिनमें से 5 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है और उसी के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। SI ASI लेवल पे आपका SSC CPO का, और असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और उसी की हम बातें कर रहे हैं। तो हमें फोर्सेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदर एजेंसीज जो इंटरनल सिक्योरिटी में डील करती हैं NIA के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे अफस्पा अपने आप में एक एक्ट है, UAP एक एक्ट है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पर्टिकुलर एक्ट्स हमारे पास हैं। मीडिया एक इंपॉर्टेंट थीम है, जिसमें मीडिया में हमारा न्यूज़पेपर भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया, इसके हमारी लाइफ पे इंपैक्ट भी आ गए। सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनलिज्म, राइट्स, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम्स, जब 4 से 5 लोग मिलके प्लानिंग करके प्रॉपर क्राइम करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, उसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं, और वो एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये चीजें हमको कवर करनी है। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो 1-2 ऐसे में अपनी जगह आप बना लेते हैं और बहुत अच्छे से उस ऐसे को लिख पाएंगे। किस ब्याह पे आप ऐसा बोल रहे हैं सर कि पर्टिकुलर ऐसे आते ही हैं? 2023 का पेपर, पहला ही टॉपिक आपसे पूछा गया, साइबर अटैक ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इमर्जिंग थ्रेट्स में हमने ऑलरेडी देखा, 2023 का पेपर था। 2022 का पेपर, इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, विमेन का क्या रोल है आर्म फोर्सेस में, ये आपसे पूछा गया, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंडियन आर्म फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। आप देख रहे हैं बार बार इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो फोर्सेस हैं, हमारी जो 3 फोर्सेस हैं, उसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ना कि ओनली CAPF। अब बार बार देखेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस, सिर्फ आर्मी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आर्म फोर्सेस का मतलब ये है। और ये इनडायरेक्ट टॉपिक है, इसमें सिक्योरिटी एक एंगल आएगा, ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है इंडिया की, ये डायरेक्ट टॉपिक है। इनफिल्ट्रेटर आर ए थ्रेट टू इलीगल माइग्रेशन, आप बोल सकते हैं वो भी, और इनफिल्ट्रेशन जो करती हैं, थ्रेट टू इंटरनल इंडिया सिक्योरिटी, ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। ये 2021 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है, वो 2023 का पेपर था, ये 2020 का पेपर है। इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, अब देखो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इमर्जिंग थ्रेट में वही हाइब्रिड वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आपका साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक्स को देखो पहले पूछ चुका है 2020 में, फिर से डेडिकेटेड पूछ लिया, मींस टॉपिक में सब टॉपिक्स घूम फिरा के आप देखेंगे ना, अल्टीमेटली वहीं आ पाएगा, वही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अगर आप उनको कवर कर लेंगे, कभी मीडिया पूछेगा, कभी सोशल मीडिया पूछेगा, ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता रहेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिखना है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। तो ये इनडायरेक्ट टॉपिक है, ये डायरेक्ट टॉपिक है। ये फिर से डायरेक्ट टॉपिक, इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स चैलेंजेस क्या है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब अगर आप एक बार स्टूडेंट इसको प्रिपेयर कर लेता है, तो इस तरीके से जो बोलते हैं कि हम UPSC हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, मैं मानता हूं कि हम पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट थीम्स वो एक स्टूडेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको वो कवर करने ही करने हैं। अगर आप उन इंपॉर्टेंट थीम्स को, चाहे वो पेपर 1 की थीम्स हुई या पेपर 2 की थीम्स हुई, उनको कवर नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। अगर उन थीम्स को आप कवर कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पूरी है। ठीक है मीम बन जाएगा क्या? द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, 2019 का पेपर। यहां से एक बात तो प्रूव हो गई है कि हमारे लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, सिक्योरिटी में ये एरियाज हमारे कवर होंगे। अगर हम इन एरियाज को टच कर लेते हैं, इन एरियाज के बारे में 2-2 पेज के नोट्स, 3-3 पेज के नोट्स बना लेते हैं, तो वो जो मर्जी पूछ ले हम इजीली लिख लेंगे। हमें बस इंट्रोडक्शन उसमें डाल देना है, कंक्लूजन उसमें डाल देना है, तो ऑटोमेटिक हमारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, चलो बताओ, गैस करो चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। अब मैं सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बॉर्डर मैनेजमेंट इसका सब टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जा चुका है। और
अब ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मीन्स इस पे अगर कोई बोले ना कि 1200 वर्ड का लिख दो, 1500 वर्ड का लिख दो, हम लिख देंगे। इस पे इतना ज्यादा कंटेंट है क्योंकि ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे इसके अंडर आ जाएंगे। नक्सलिज्म, आपका नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जेके मिलिटेंसी, बॉर्डर मैनेजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल माइग्रेंट, जितने भी अभी तक पूछे गए, तो ये आपके थ्रेट्स जो साइबर वॉरफेयर है, ये सब चैलेंजेस हैं इंडिया जो फेस कर रहा है आज के समय में। लेकिन आर्ट क्या है? आर्ट वही है जो 300 वर्ड्स में इनको समराइज करके लिखना है और टॉपिक्स में हमारे कवर हो जाए। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 5-6 लाइन में इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मेट टू राइट इंट्रो वर्ड। ये इंट्रोडक्शन जो वर्ड है वो मेंशन नहीं करने की जरूरत है आपको सिर्फ लाइंस लिखनी है। फिर एक कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए आपकी, कंजंक्शन जैसे इंग्लिश में होती है ना, ऐसे ही कंजंक्शन लाइन होनी चाहिए जो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जोड़े। मैं वो लाइंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और फिर बॉडी में हम चैलेंजेस लिख सकते हैं। जो टॉपिक पूछा है उसको हमको हाईलाइट करना ही करना है। हेडिंग हम बना सकते हैं विदाउट ए सेकंड थॉट। आप इसमें नॉर्मल फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम ऐसा कुछ बनाना चाहें, मैपिंग बनाना चाहें, बना सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ऐसा नहीं बनाना होता। ऐसा बनाएंगे तो एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को दर्शाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी बचाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो पेपर 2 को क्रैक करने के लिए। अगर वो अच्छे से आ जाए, फिर हम फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आपको पहले किसी भी टॉपिक को सोचना कैसे है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो बोलते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। अगर आपने माइंड में ये बना लिया ना कि मैं क्या क्या लिखूंगा आने वाले, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 18 मिनट मिलती है, तो 1 मिनट 2 मिनट आपको इस पे लगा देनी है कि मैं क्या लिख सकता हूं। तो सीधा मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, दिस, फिर कनेक्टिंग लाइन वो ऑटोमेटिक आ जाएगी वहां पे। अब जब इतने प्रैक्टिस कर लेंगे 150-200 टॉपिक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 100 टॉपिक्स भी आप कर लेंगे प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिक आ जाएगी वो लिखनी है आपको। फिर बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में सबसे पहली चीज ही वो होनी चाहिए जो ऊपर पूछ रहा है। इस पे स्ट्रेस आपने डाल दिया मतलब आप टॉपिक पे हैं, टॉपिक से भटके नहीं हैं और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप डाल रहे हैं कि आपने जो पूछा है मैं वही जवाब दे रहा हूं, भले वो उसको पढ़े ना पढ़े अंदर क्या लिखा है। हमें ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ भी लिख देंगे, स्कूलिंग नहीं है इधर, लेकिन अगर हाईलाइट अलग से कर देंगे कि आप जो पूछ रहे हैं हम वही बता रहे हैं तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। और हेडिंग डालेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है, फिर इनके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए होंगे तो उनको क्या स्टेप्स लिए हैं, और लास्ट में कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को। लास्ट में कंक्लूड कर देंगे 3 लाइन में आपका ऐसे तैयार है। और अब तैयार उसको करना कैसे है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि आजादी से ही इंडिया ने फेस किए प्रॉब्लम्स। इंसर्जेंसी हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं। इंसर्जेंसी हमने फेस की है, एक्सटर्नली फ्यूल्ड रिबेलियंस हमारे यहाँ पे हुए है, मिलिटेंसी हमारे यहाँ पे हुआ है, टेररिज्म हमारे यहाँ पे हुआ है। तो ये बातें आप बताएंगे। जैसे किसी भी कंट्री को, इंडिया जैसी कंट्री को एक्सटर्नली थ्रेट तो है ही, इंटरनली सिक्योरिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों एक साथ ही चलेंगी तभी कोई भी कंट्री सिक्योर हो सकती है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ और लिखना चाहें, ऐसी कोट लिखना चाहें कि इंपॉर्टेंस आप बताना चाहें कि इंटरनल सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अब वो भी बता सकते हैं। ऐसे में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो ये दे दिया बस यही सब सही है। सब्जेक्टिव चीजों का मतलब ये होता है आप अपने हिसाब से लिख सकें। कुछ भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द वे नहीं होना चाहिए। आप अगर सही बात को फॉलो कर रहे हैं तो चीजें सही ही होंगी, मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ये कनेक्टिंग लाइन आप डाल सकते हैं कि एडवांसमेंट हुई है सोसाइटी में और न्यू जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं वो सोसाइटी में आए हैं, जैसे साइबर स्पेस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बायोलॉजिकल वेक्टर से रिलेटेड। ये अब ऐसा नहीं रहा कि हम सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ नेशन के बॉर्डर्स को सिक्योर करना। सिक्योरिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स है, हमको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। अब इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा मींस क्या क्या चैलेंजेस है, वेरियस चैलेंजेस है। जैसे यहाँ पे सब हेडिंग आप डालेंगे। इंट्रोडक्शन वर्ड आपको, ये वर्ड ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये वर्ड आपको नहीं लिखना है वहां पे, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोट लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर थ्रेट से रिलेटेड लिखना है तो वो लिख सकते हैं कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में, वहां पे जी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो रिस्पेक्ट है। और अर्थशास्त्र में लिखा है कि थ्रेट किसी भी स्टेट को 4 तरीके से होते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली, इंटरनली एडिड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली एडिड इंटरनली। चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे आप देखो। मैं इधर यहाँ पे ऐसा आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि इसको पढ़ दूंगा बस हो गया, वो बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं होता।
आपको समझाना, आपको बताना, आपको गाइड करना, दिस इज द मोटिव ऑफ बूस्टर क्लासेस। ये आपकी सहूलियत के लिए, आपका काम आसान बनाने के लिए मैं पीडीएफ बनाता हूं, और ये पीडीएफ आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। चैलेंजेस आप खुद ही समझिए ना। टेररिज्म एक मेजर चैलेंज है। इसमें हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं वो वर्ड टू वर्ड मैच ना करे, लेकिन अब एक बुद्धिजीवी के तरीके से सोचिए कि टेररिज्म एक मेजर चैलेंज है। कैसे है, एग्जांपल एक दो दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे पठानकोट में अटैक हुआ है, हमारे 26/11 का अटैक है, बहुत ऐसे अटैक्स हैं टेररिज्म के। पुलवामा एक अटैक है कि इंडिया को सफर करना पड़ा है, और ये एक मेजर हम बोलेंगे सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। दूसरा, अब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आज़ादी के टाइम से ही नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसा जो एरिया है, आसाम के कुछ एरिया है, इसलिए तो अफवाह हम वहां पे लगाते हैं, इनर लाइन परमिट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक बड़ा चैलेंज है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रीजंस की बात करेंगे, लैक ऑफ डेवलपमेंट के कारण, लैक ऑफ गवर्नेंस के कारण ये सब चीजें हुई हैं। और नक्सलिज्म एक बिगेस्ट, इवन जो 2006 में उस टाइम के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि इंडिया का अगर इंटरनल सिक्योरिटी का बिगेस्ट थ्रेट अगर किसी को बोला जा सकता है तो वो नक्सलिज्म है। काउंटर करने की बात हम करेंगे, कैसे काउंटर किया जा सकता है। कम्युनलिज्म के बेसिस पे राइट्स होना, वो एक इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट है, वो आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेजेस के बेस पे आपस में राइट्स हो जाना, एथनिक राइट्स हो जाना। जो एमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एमर्जिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, ये सब चैलेंजेस है हमारी सिक्योरिटी के लिए। अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया, फेक न्यूज, ये सब चैलेंजेस हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर्स हमारे इतने पोरस हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे दलदली भूमि है, तो उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट आप डालेंगे, फिर आप ये डालेंगे ये कनेक्टिंग लाइन हो गई कि अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं। सम नॉन ट्रेडिशनल, नॉन मिलिट्री थ्रेट्स भी हैं और सिक्योरिटी के, जैसे क्लाइमेटिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के कारण जो सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं, ये आपकी नॉलेज को दर्शाता है। ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। आपकी नॉलेज कितनी ब्रॉड है वो ये चीजें बताती हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसी भी कंट्री के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो लोग वेले होंगे, वो क्राइम में ज्यादा इनरोल होंगे, क्राइम बढ़ेगा सोसाइटी में। तो ये सब साइकिल इंटरलेटेड है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिजीज, पेंडेमिक, कोरोना के बाद आपने देखा ही होगा, एनर्जी, वाटर, फूड, रिसोर्सेज, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आप ऐड करना चाहें तो इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, साइड में बनाना चाहें तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत अनफ्रेंडली है, उस वजह से वो है, अब पता ही चल गया होगा। नाम मेंशन भी कर सकते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, विदाउट ए सेकंड थॉट नाम मेंशन कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्विटेबल ग्रोथ, गैप हैव और हैव नॉट्स में, इसका मतलब इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। कुछ लोगों के पास 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और 90% लोगों के पास कंट्री का 10% पैसा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी है एक, बोल सकते हैं। और अब देखेंगे, मेंशन करना चाहें तो डिलेड जस्टिस है ना, जस्टिस ही टाइम पे नहीं मिलता, लोग क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि करप्शन है। आप और मेंशन कर सकते हैं कि नेक्सस है, किस किस का, क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियंस का, पुलिस का, ऐसे नेक्सस है, मतलब मेलजोल है आपस में, इसलिए क्राइम बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं? हाँ, मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं हमने। टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए वेरियस स्टेप्स लिए हैं। हमारे यहाँ पे नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है 2011 से। सर्ट इन एक एजेंसी है जो पर्टिकुलर अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डील करती है, उसकी सिक्योरिटी में डील करती है। तो टैकलिंग साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में डेडिकेटेड हम वहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। और देखो, दोनों चीज़ों की अप्रोच होनी चाहिए। एक अप्रोच सिक्योरिटी अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच। डेवलपमेंटल अप्रोच में वहाँ पे डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, डेडिकेटेड काउंसिल, जोनल काउंसिल्स बनी हुई है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो सकें, उनको बढ़ावा दिया जा सके। सिक्योरिटी अप्रोच मीन्स अफवाह, आप फालतू बोलोगे गोली से उड़ा देंगे,
कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को माना जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, ब्रू एग्रीमेंट, आप अलग अलग ट्राइब के जो डिमांड्स होते हैं उनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को फुलफिल किया जाता है और उन्हीं को किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल को हम नहीं कर सकते। पीस टॉक्स चलती रहती हैं और ये वेरियस स्टेप्स लिए हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए भी सेम डेवलपमेंटल अप्रोच एंड सिक्योरिटी अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच मीन्स लोगों, एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को लड़ने के लिए आइडियोलॉजी से ही लड़ा जा सकता है, उनकी आइडियोलॉजी चेंज करनी होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेवलपमेंटल अप्रोच में वहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी में मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस हो रहा है, डेडिकेटेड कोबरा विंग हमारे उस चीज़ के लिए है। तो दिस ऑल अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए, टेररिज्म को टैकल करने के लिए पर्टिकुलर एक्ट्स हैं हमारे पास। यूएपी आप मेंशन कर सकते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, हालांकि इसमें अमेंडमेंट हो जाते हैं। एजेंसीज आप मेंशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर एजेंसीज हमारे पास हैं, जैसे एक एनआईए के नाम मेंशन कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट आप मेंशन कर सकते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट में हम डेडिकेटेड, हमारे पास सीएपीएफ हैं जो गार्ड करती है, आप मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो इंडिया चाइना बॉर्डर को आप बोल सकते हैं गार्ड करती है, आपकी बीएसएफ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, आपकी एसएसबी, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट इट्स नॉट ओनली अबाउट टू लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट, वी ऑल्सो फोकस ऑन द मैरीटाइम बॉर्डर्स, जिसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्टल पुलिस हमारे पास है, इंडियन नेवी हमारे पास है। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोचना है। बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लैंड बॉर्डर से नहीं है, आपका पानी, हवा, ऊपर एयर सिक्योरिटी से भी ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो ये चीज़ें आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इनको टैकल करने के लिए और क्या किया जा सकता है, अब सिंपल सोचो क्या किया जा सकता है। डेवलपमेंटल बढ़ाओ, सिक्योरिटी अप्रोच बढ़ाओ, साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाओ, मींस इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन हमारे पास होनी चाहिए, और डॉक्ट्राइन में हमको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। पॉलिटिकल एंगल हमको मेंशन करना है, सोशल एंगल मेंशन करना है, इकोनॉमिकल एंगल हमको मेंशन करना है, इन्वायरमेंटल एंगल हमको मेंशन करना है, वहाँ का सिक्योरिटी एंगल हमको मेंशन करना है। एंगल इन द सेंस कि पॉलिटी में अगर नेक्सस है ऐसे क्रिमिनल्स के साथ, नेक्सस को हमको तोड़ना होगा। इकोनॉमिक बेसिस पे पॉवर्टी को खत्म करना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना होगा, अब इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज से टैकल करना होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट में स्मार्ट फेंसिंग को और तरीके से अपनाना होगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग पे मोर फोकस करना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा। ऐसे स्कीम लेके भी आई हैं, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, ये सब चीज़ें। आई होप अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं सेम वही कि देयर इज अ नीड फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंप्रूव इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एंड जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी में इनफिल्ट्रेशन को टैकल करने के लिए, इलीगल आर्म्स, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, इन सब को टैकल करने के लिए हमको स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। तभी अगर कोई भी कंट्री जितना इंटरनली सिक्योर होगा उतनी उसका वर्ल्ड में दबदबा होगा। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि हमारा भी चीज़ें अगर इम्प्रूव करने का स्कोप हो तो हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।